मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दस का रुक जा दे रहा हूँ। मिस्टर ड्रेक! एक मिनट बच्चा, एक मिनट। अरे बच्चा, अरे मुझे जाने दो। अरे एक मिनट, अरे निकलने दो बच्चा। हेलो मिस्टर ड्रेक! अरे सुनिए, मैं पोपटलाल। मिस्टर ड्रेन! सॉरी भाई, थोड़ा अर्जेंट है। क्या गाड़ी में? मिस्टर ड्रेन! सॉरी थोड़ा अर्जेंट था। उतर रहा। एक मिनट। सॉरी भाई साहब, सॉरी। कहाँ गई मिस ट्रिन? नजरों के सामने से चली गई और मैं देख भी नहीं पाया। सब उस चने वाले की वजह से हुआ है। अरे बाप रे, उस चने वाले का ठेला तो मैं बारिश में ही छोड़ के आ गया। मेरा ठेला लूट लिया बच्चे लोग ने। मैं बर्बाद होगा, लूट गया। अरे किधर गया वो आदमी? किधर गया रे? सब पानी कर दिया रे, सब पानी। अरे किधर चला गया था? सॉरी। अरे पूरा पानी। ये रख लो अंदर। पूरा पानी कर। सॉरी। अरे बाबूजी, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। वो बच्चे सब लूट लाट के लेके गए। अरे आपको 2 ही मिनट ठेला संभालने को बोला था, आप कहाँ चल दिए? एक मिनट। अरे गरीब आदमी का नुकसान कर दिया आपने सुबह। ये पकड़ो, 200 रुपया बराबर है। और दो पानी थोड़ा और रखो। पानी कर दिया। सॉरी। अरे भाई साहब, गरीब आदमी का गमछा तो देके जाओ। अरे हाँ, सॉरी। ये लो। ओके, सॉरी। हाँ भैया, सॉरी। हाँ भाई, अभी गीला बेचेगा। आजा सुड़ी। तानू ते मैं छटांगा नहीं। एक ही किताब पढ़ूं और तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी यारा। तूने अभी तक मेरा प्यार देखा है, लेकिन अभी तुझे मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। क्या कर रहा है? मेरा कॉलर क्यों पकड़ा? छोड़ क्या कर रहे हो सोडी तुम? सूट भाई रोशन, सोडी भाई प्लीज छोड़ दीजिए ना इनको। क्या आप सब लोग बोल रहे हैं, इसलिए पढ़ो तानू मैं छड़ रहा। सोडी भाई, क्या हो गया आपको? भिड़े मास्टर पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो सोडी? बात क्या है, बताओ तो सही। हाथी भाई, अगर मैं आपको असलियत बताऊंगा ना तो आपका दिल दुखेगा। आप भी पिड़ू के ऊपर ऐसे ही गुस्सा करोगे और कॉलर से पकड़ लोगे। अरे ऐसा क्या कर दिया भिड़े मास्टर ने भाई? कायो, ऐसा क्या किया आपने? अरे माला क्या मैं थोड़ी भाई, क्या किया मैंने भाई? पिड़ू, ये बात बताते हुए जैसे मुझे गुस्सा आ रहा ना, वैसे मुझे शर्म भी आ रही है यार। सोडी शांत हो जाओ भाई पहले और बताओ मामला क्या है। हाँ। पिड़ू, मैंने एक गाल दस। तू कल सुबह से पप्पू के पीछे सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक वसूल करने के लिए पीछे पड़ा था कि नहीं? हो पड़ा था, मतलब पड़े थे। बोला? हाँ, मैं पीछे पड़ा था सोडी, क्योंकि उसने पिछले 3 महीने से सोसाइटी का मेंटेनेंस भरा नहीं है भाई। तो रूल्स के हिसाब से और सेक्रेटरी होने के नाते मैं उसके पीछे पड़ूंगा कि नहीं? और तेरी इस पीछे पड़ने की जिद की वजह से और सोसाइटी के रूल की वजह से अपना पप्पू रास्ते पे आ गए यार। मतलब रास्ते पे आ गया मंजे तेरी वसूली के तानू से तंग आकर अपने पप्पू ने वो कदम उठाया जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। बाप रे, ऐसा कौन सा कदम उठाया पोपट भाऊजी ने? सोडी भाई, आप जरा शांति से समझाएं क्या हुआ है। हाँ रोशन, बोल तो, पोपट भाई ने क्या किया? हाँ बोलिए ना सोडी भाई। साफ साफ बताओ भाई, आखिर बात क्या है? हाथी भाई,
वो आपको याद है ना, कल रात को जब हम लोग सोडा पी रहे थे, पोपू और पिड़ू के बीच में जब आपस में बहस हो रही थी, तो मेंटेनेंस का चेक देने के लिए पोपू ने कौन सी कसम खाई थी, आपको याद है? हाँ याद है। क्या मुझे कुछ नहीं बताया। उसने कसम खाई थी कि मैं चने की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं चने सिंह बेचकर भी तेरे मेंटेनेंस के पैसे दे दूंगा। ओह गॉड, उसने ऐसे ही बोल दिया था, वो गुस्से में कसम खाई थी उसने सोडी। पिड़ो, उसने गुस्से में नहीं, सच में कसम खाई थी। ओए, मैंने अपने पोपू को वीपी रोड के नाके पे अपनी आंखों से सच में सिंह चना बेचते हुए देखा यार। आइते क्या? क्या? ओह गॉड, क्या सोडी कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ओ गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी साहब, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना? मैं सबूत लेके आया हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो। पोपट भाई, अपना पोपू इतना सोना बेच रहा है यार। तो सच में चने बेच रहे हैं? अब हो गया ना मेरी बात का यकीन? पिड़ू, ये सब तेरी वजह से हुआ यार। देखा कैसे क्या हो गया आपकी वजह से। भिड़े भाई, मेंटेनेंस को लेकर पोपटलाल भाई को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं थी। सही बात है। नहीं, हाँ, मेंटेनेंस के पैसे को लेके पोपट भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सच क्यों तो भिड़े भाई खोटू ना लगाता, पर अब सोसाइटी के नियमों को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। भिड़े भाई, कोई आपको मेंटेनेंस 2-3 महीने देर से देगा तो उसमें क्या हो गया? सही बात है। तो पक्षी क्या भोगा आपल्या कर्माची फळं। मैं हमेशा कहती हूँ मेंटेनेंस के चेक को लेकर झगड़ा मत कीजिए किसी से, पर नहीं, आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात। माझा ऐकून तर घे। और पिड़ू, अब तेरा ये कोई आइकॉन नहीं लेगा। तूने हमारे पोपू के साथ बहुत बड़ी जाति की है पिड़ू, और ये सब तेरे मेंटेनेंस की जिद की वजह से हुआ है पिड़ू। सही बात है। पोपटलाल अगर चने बेच रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। हम तो यहाँ पे पोपट भाई को उस लड़की के साथ मुलाकात के बारे में सोच रहे थे। हाँ, पर वो तो उस लड़की को मिलने के बजाय मेंटेनेंस के पैसे के लिए रास्ते पे चने बेच रहे। पता नहीं था बेचारे पोपट भाई इतना गरीब है। माता जी किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। दिस इज नॉट फेयर। बेचारे पोपट भाऊजी, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। हाँ, बेचारे पोपट भाई को एक तरफ शादी का टेंशन और दूसरी तरफ पैसों का। पर सोडी भाई, जब आपने पोपट भाई को चने बेचते हुए देखा तो आपने तब उनको रोका क्यों नहीं? हाँ, अरे दया भाभी जी, मैं पोपू के पास जाने ही वाला था, पर मैंने इतने सारे ग्राहकों को देखा तो मैंने कहा अपना पोपू तो शर्मिंदा हो जाएगा, वो तो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। बरोबर है, बरोबर है। ये आपने एकदम बराबर किया सोडी भाई। थैंक यू। आत्मसम्मान को। अहो, अभी आप खड़े क्या है? चलिए पोपट भाऊजी को सिंह चने बेचने से रोकते हैं। हाँ चलते हैं। आप सब भी मेरे साथ चलेंगे प्लीज। हाँ, क्या है, मैं आप सबके सामने पोपटलाल की माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। हमें फौरन चलना चाहिए। हाँ, इस मुश्किल घड़ी में हमें पोपट भाई का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। और मेरी गड्डी थले रेडी खड़ी है, चलो चलो सब चलते हैं। चलिए, चलो गजब हो गया ये तो। जी, आप ये गेट पे क्यों झूला झूल रहे हो? सोनी, अरे ऐसे कैसे गाड़ी चलाता है तू? सॉरी बोल, सॉरी बोल। चाचा जी, सॉरी सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था और हम लोग बड़ी जल्दी में हैं। ये जल्दी वाली ऐसी कौन सी जल्दी आ गई थी? और तुम सब लोग एक साथ कहाँ जा रहे हो? चाचा जी, वो क्या है ना पोपू। क्या पोपू क्या? हाँ? क्या हुआ पोपट को? अरे बोलो कोई।
हो तू बता क्या हुआ पोपट को? वो बापूजी, बात ये है कि पोपट भाई ने 3 महीने से सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरा है। तो भिड़े भाई ने जरा कड़क शब्दों में उनको कहा, तो भिड़े भाई और पोपट भाई के बीच में जरा बोलाचाली हो गई और पोपट भाई ने गुस्से में आके चने बेच के मेंटेनेंस भरने की कसम खा ली। हाँ तो वो गुस्से में होगा इसलिए बोल दिया होगा, तो क्या? नहीं बापूजी, पोपट भाई सच में अपनी कसम पूरी कर रहे हैं। वो रास्ते पे चने बेच रहे हैं बापूजी। डिब्बा चने बेच रहा है? सिर्फ चने नहीं, सिंह चने। हाँ। सिंह भी? नहीं मैं नहीं मानता। और चाचा जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। 1 मिनट, ये देखो, मैंने फोटो भी खींची है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो। ये भिंडी मास्टर, तुझ में कुछ अक्ल बकल है कि नहीं? ये क्या किया तूने? सॉरी चाचा जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पोपटलाल ऐसा कुछ करेगा। अभी हम सब मिलकर वहीं जा रहे हैं। हाँ चाचा जी, मैं सबके सामने उसकी माफी मांगूंगा। अच्छा चलो मैं भी आता हूँ तुम लोग के साथ। चलो, अरे यहाँ आइए ना, जगह यहाँ पोपट भाई। संभल के। पोपू, क्या हाल हो गया इसका? देखिए तो बेचारे पोपटलाल को चने सिंह बेच के बिल्कुल थका आ रहा है बेचारा। सिंह चने का थैला उठा कर बेचारे झुक गए। पोपट भाऊजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी मनस्थिति ठीक नहीं है। सही बात है माधवी भाभी, ऐसी सिचुएशन में मानसिक तनाव ज्यादा होता है। बेचारे। आप सब लोग एक साथ इस वक्त यहाँ पर, कोई टेंशन है? और आप सब इतना सीरियस क्यों लग रहे हैं? पोपू, मेरे दोस्त, मेरे यारा, दिल में इतना बड़ा टेंशन छिपा के जी रहा तू। ओहो, लगता है मिस टिंटिन से मुलाकात नहीं हुई है, वो बात इन सबको पता चल गई है। अच्छा, आप लोगों को पता चल गया? हाँ पोपट भाई, सब पता चल गया। हाँ। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते। हाँ। इसलिए इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ पोपट भाई। चाचा जी, मैं हिम्मत से ही अपनी इस परिस्थिति का सामना कर रहा हूँ। मेरे नसीब में जो लिखा है वही हो रहा है। मैं चाहे कितने भी हाथ पैर मार लूं, लेकिन नसीब का लिखा तो नहीं मिटा सकता ना। वाह पोपटलाल वाह, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी दोस्त। तुम्हारे जैसा हिम्मत वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। राइट। थैंक यू आतिफ भाई। मेरी कुंडली में ही कठिन परिश्रम करना लिखा है, तो कर रहा हूँ। और मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है पोपू, तुझे कठिन परिश्रम करते हुए। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी यार। जिगरा है तेरे में, असली जिगरा। वेरी गुड पोपटलाल। ओ यारा, जिगरा तेरा। सही बात है। पोपटलाल, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? इसमें तुम क्यों माफी मांग रहे हो भिड़े? पोपट भाऊजी, प्लीज आप गुस्सा छोड़ दीजिए और इनको माफ कर दीजिए ना प्लीज। हाँ पोपू, माफ कर दे यार। हाँ, मैं सबके सामने नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सबके सामने तुमसे हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए, तुमसे बहस करने के लिए, तुम पे गुस्सा करने के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैं सच जाने बिना खामखा मेंटेनेंस के चेक को लेकर तुम्हारे पीछे पड़ गया, और मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि मेंटेनेंस के चेक की बात को तुम इतना सीरियसली लोगे। मुझे माफ कर दो दोस्त, प्लीज।
मैं तुझे क्यों माफ करूं और किस लिए? अरे बाप रे, फारच रागवलेत. देख पोपट बेटा, भिंडी मास्टर अपनी गलती मानकर तुझसे माफी मांग रहा है तो माफ कर दे, माफ कर दे. पोपट भाऊजी प्लीज एक बार. अरे लेकिन क्यों? पोपटलाल भाई गुस्सा थूक दो ना प्लीज. तुम भले आराम से मेंटेनेंस का चेक देना और तुम्हें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. हाँ पप्पू तू चाहे तो 6 महीने तक मेंटेनेंस मत देना. हाँ पोपटलाल, देखो पूरी सोसाइटी ने मिलकर तय किया है कि तुम जरा भी मेंटेनेंस के चेक का टेंशन मत लो. हाँ तुम्हें जब देना है तब दो. हाँ, जरा भी फिक्र ना करो. वाह क्या बात है भिड़े. बे सोसाइटी के नियम कानून चुस्ती से पालन करने वाला एक में वो सेक्रेटरी आज अचानक मुझ पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? पोपटलाल ऐसे मुसीबत की घड़ी में एक पड़ोसी के काम आएगा ना भाई. पोपट भाई पहलो सगो पड़ोसी. सही बात. ओ पप्पू, नाश्ता पानी खाने के लिए तेरे इस दोस्त रोशन सिंह तोड़ी का कान हमेशा खुला है यार. और पोपट भाई हमारे घर के दरवाजे तो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं. आप जब भी मन हो आ सकते हैं. और देख डिब्बे, तुझे खर्चे के लिए रुपए पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लेना है, शर्माना मत. हाँ पोपट भाई. हाँ आप सब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देख पोपट बेटा, अब बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है. हम सबको सच पता चल गया. हाँ पोपटलाल, तुम्हारे इस स्वाभिमान और खुददारी को सलाम है दोस्त. एक मिनट, मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है. आप सब लोग साफ साफ बात कीजिए. ये खाने पे बुलाने की, खर्चा पानी देने की ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? पोपटलाल, हम सबको पता चल चुका है कि मेंटेनेंस के पैसे भरने के लिए तुम रास्ते पे चने सींग बेचने लगे हो. क्या? हाँ पोपट भाई. आप लोगों को किसने ये बात बताई? तोड़ी ने. सूड़ी, तूने क्या बताया सबको? वही पप्पू जो मैंने अपनी आंखों से देखा. मेंटेनेंस का चेक जमा करने के लिए तू सिंह चना बेच रहा था यार. ओ सूड़ी, तेरे दिमाग में इंजन ऑयल घुस गया है क्या? मेरे बारे में अफवाह फैला रहा है? अफवाह? पप्पू यारा, सच छुपाने का अब कोई फायदा नहीं है. मैंने अपनी खुद की आंखों से तुझे बीपी रोड के कॉर्नर पे चने सिंह बेचते हुए देखा. ओ पोपट भाई. अरे सोडी, मैं सिंह चने नहीं बेच रहा था. देख, मैंने मोबाइल में तेरी फोटो भी खींची चना सिंह बेचते हुए. मेरे दोस्त इस फोटो में मैं चने सिंह बेच रहा हूँ, लेकिन मैं चने सिंह नहीं बेच रहा था. बापरे, फारच परिणाम झालेला दिसतोय. देख पिड़ू, देख अपने पप्पू की क्या हालत हो गई है. कह रहे सिंह चना बेच रहा था और कह रहे सिंह चना नहीं बेच रहा था. पप्पू, मैं तुझे कितनी बार कहूँ कि मैं चने सिंह नहीं बेच रहा था. भले पोपट भाई, आपने सिंह चने नहीं बेचे. अरे कोई सिंह चने नहीं बेच रहा था, कोई भी सिंह चने नहीं बेच रहा था. पोपट तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल. है हथेड़ा, तू भी चल ना, कुछ दवाई बवाई. चल. अरे क्या साथ चल रहा है? मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं है. आप लोग मेरी बात शांति से सुनिए. कल मुझे वो जो लड़की मिली थी ना, साइकिल वाली, उस लड़की का मैं रास्ते के उसी मोड़ पर इंतजार कर रहा था. पास में वो एक चने सिंह वाला था, तो उसे बाथरूम जाना था, तो उसने अपना ठेला मुझे पकड़ा है. अब थोड़ी देर में बहुत सारे ग्राहक आ गए. अब उस बेचारे गरीब चने वाले का धंधा खराब ना हो, इसलिए मैं चने सिंह बेच रहा था. थोड़ी तू भी कमाल है. सोचे समझे बिना, कुछ जाने बिना सबको ये बता दिया कि मैं मेंटेनेंस के पैसे जमा करने के लिए चने सिंह बेच रहा हूँ. नहीं तो क्या है? सॉरी पप्पू, उस समझने में गलती हो गई यार. अरे क्या गलती हो गई? ऐसी गलती करता है कोई? तुझे पता है तेरी ये गलती मुझे कितनी महंगी पड़ सकती है? अगर मार्केट में ये बात फैल गई तो मेरी तो इमेज की बैंड बच जाएगी. तू एक काम कर, अभी क्या अभी वो फोटो डिलीट कर उसे.
हाँ पप्पू, अभी डिलीट करता हूँ। और तेरी मेज पे कोई भी बात नहीं होगी, बस अभी देखता जा। तेरी फोटो तो सेंड हो गई यार। अरे देखा देखा, मैंने बोला था ना, देखो। पप्पू मैं मजाक कर रहा हूँ यार, डिलीट कर दिया। मजाक करने का वक्त है। माहौल बहुत गर्म हो गया ना, तो ठंडा कर रहा हूँ। सॉरी भाई, जीव दर्द है गया था। पोपटलाल तुम टेंशन मत लो, तुम रास्ते पे चने सिंह बेच रहे थे, ये बात सिर्फ हमें ही पता है, सोसाइटी में और किसी को नहीं पता। हाँ, और ये बात हम लोग यहीं भूल जाएंगे। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। सही बात। और मैंने तो अपने दिमाग से भी डिलीट कर दिया ताकि कहीं सेंड ना हो। पोपट भाई, आप पहले ये बताइए कि वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की का कुछ पता चला? हाँ बाबू, 10 यार, कुली वाले यार, 10 मेहनत की इतनी सफल हुई कि नहीं भाई? हाँ, वो साइकिल वाली लड़की मिली थी, हाँ फिर लेकिन उससे मिल नहीं पाया। ओ पप्पू, और दोनों तरफ की बात क्यों कर रहा है यार? और सीधे सीधे बता, लड़की को मिला था कि नहीं? पोपट भाऊजी बताइए काय झालं नक्की? वो हुआ यूं कि मैं उस साइकिल वाली लड़की का इंतजार कर रहा था। वो सिंह चने वाले ने अपना ठेला मुझे संभालने को दिया था। चने सिंह बेचने के चक्कर में वो लड़की साइकिल पर ट्रेन ट्रेन घंटी बजाती हुई कब मेरे सामने से निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे और जब तक मैंने घंटी सुनी तब तक वो बहुत आगे निकल चुकी थी। ले मैं उसके पीछे बहुत दौड़ा, लेकिन वो कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। अरे यार, वो अदृश्य हो गई। ओहो, पोपट भाऊजी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पोपटलाल भाई को वो लड़की मिलनी चाहिए थी। पता नहीं इस रुमाल की मालकिन से अब कब मुलाकात होगी। और मिलेगी मिलेगी, जल्दी मिलेगी। अरे पोपट भाई, अच्छा वो यहाँ मिल गए। ये लीजिए आपकी पेन। या अरे अब्दुल, हाँ? मेरी पेन तेरे पास कहाँ से आई? अरे पोपट भाई, वो साइकिल वाली लड़की सवेरे सवेरे आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। क्या? उसने दिया। वो साइकिल वाली लड़की मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई थी। हाँ, वो पेन भी देखी गई और आपका एक मैसेज भी देखी गई। क्या 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 मैसेज दिया है? कि पोपटलाल जी को थैंक यू बोलना। वेलकम। क्या पोपटलाल तुम वहाँ पे चने सिंह बेच रहे थे और लड़की यहाँ पे के चली भी गई? हाँ, काकेत पळसा आणि गावाला वळसा। अच्छा अब्दुल, हाँ? एक बात बता, वो लड़की यहाँ कैसे आई थी? मेरा मतलब है, चलकर आई थी, गाड़ी से आई थी या साइकिल पर आई थी? वो पिंक कलर की साइकिल पर आई थी। वही साइकिल? तो अब्दुल, मुझे फोन करना चाहिए था ना? तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अब्दुल भाई, फोन करना चाहिए था। अब पोपट भाई, मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पप्पू का फोन। तेवढंच स्विच ऑफ। मैंने खुद ही अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। ताकि जब वो मिले तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये नसीब का खेल तो देखो, वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की यहाँ सोसाइटी के दरवाजे तक आई और चली गई और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। अब्दुल भाई, आपने उस साइकिल वाली लड़की को यहाँ रोकना चाहिए था और हम में से किसी को बुलाना चाहिए था ना तब। सही बात है भाई। तो हम लोग उससे बातचीत करते, पहचान करते। हाँ, तब तक पोपट भाऊजी आ भी जाते। मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी। मैंने कहा कि सोसाइटी में किसी घर में बैठ के इंतजार कीजिए, पोपट भाई आ जाएंगे, वो ये पेन उनको दे देना। हाँ, लेकिन वो सुनी नहीं, चली गई। अब्दुल भाई, वो लड़की दिखने में कैसी थी? वो बताइए ना जरा। सॉलिड, खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल। पोपट भाई के साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह लड़के। अरे वाह पोपट भाई। अरे लेकिन उस लड़की के साथ जोड़ी बनाने के लिए पहले उस लड़की का पता लगाना होगा। हाँ। वो कैसे लगाएंगे? वही सोच रहा हूँ चाचा जी। अब उसे कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, कुछ सूझ नहीं रहा है। मुझे एक आइडिया सूझ रहा है। अरे क्या क्या? देखो, पोपटलाल को जब पहली बार वो लड़की मिली थी तब वो साइकिल पे थी। हाँ। आज जब अब्दुल को वो पेन लौटाने आई थी तब भी वो साइकिल पे थी। और अभी जब पोपटलाल चने सिंह बेच रहा था तब भी पोपटलाल ने उस लड़के को साइकिल पे ही जाते हुए देखा था। हाँ,
मतलब मतलब चाचा जी, वो लड़की के पास यानी अपनी होने वाली परछाई के पास 3 साइकिल है। थोड़ी वाह, अरे so good. थोड़ी इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 3 साइकिल है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा साइकिल पे ट्रैवल करती है, तो वो हमारे एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में ही रहती होगी। यही बात है। वेरी गुड सजेशन भिड़े मास्टर, वेरी गुड। हाँ, मतलब वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की हमारे पाउडर गली के आसपास ही कहीं रहती होगी। भिड़े, तुझे और क्या सूझ रहा है? देखो पोपटलाल, अगर वो लड़की हमेशा साइकिल से ट्रैवल करती है तो कभी ना कभी उसकी साइकिल पंक्चर होती होगी। हाँ, लेकिन भिड़े भाई, इसमें पंचर का क्या लेने देना? अब्दुल, साइकिल पंक्चर होने के बाद आदमी कहाँ जाता है? साइकिल रिपेयरिंग की शॉप पे। हो सकता है कि वो हमारे एरिया के किसी साइकिल रिपेयरिंग की शॉप पे जाती होगी। हाँ, तो वहाँ पे उसका पता चल सकता है ना। हाँ, भिड़े की बात में दम है। वाह 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 भिड़े, तूने सुपर्ब आइडिया दिया है। तुझे सेक्रेटरी नहीं डिटेक्टिव होना चाहिए था। बहुत बढ़िया आइडिया है भिड़े मास्टर। हो, पक्का वो साइकिल वाला साइकिल वाली लड़की को पहचानता होगा। पोपट बेटा, तू एक काम कर, तू टप्पू सेना को साथ ले जाकर हमारे एरिया की जितनी भी साइकिल रिपेयरिंग की दुकानें ना, वहाँ जाके तपास कर। हो सकता है उस लड़की का पता चल जाए। हाँ हाँ चाचा जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन इस वक्त टप्पू सेना कहाँ मिलेगी? वो क्लब हाउस में होगी। हाँ, मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ और साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाने का प्लान बनाता हूँ। मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ यार। चल पप्पू, जल्दी तेरी शादी करानी है। ईश्वरा, हो देते रे बाबा काम। बच्चों सुनो, मेरी बात सुनो जल्दी। खेलना बंद करो पहले। अरे भिड़े अंकल, अभी क्लब हाउस में खेलना भी सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है। मुझे ऐसा कोई रूल नहीं है जो टप्पू सेना को खेलने से रोक सके। लेकिन इस समय तुम्हारे पोपट अंकल को तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो इसलिए अभी तुमको खेलना बंद करना पड़ेगा। हाँ हाँ बच्चों, मुझे आज आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। अरे पोपट अंकल, आप बोलिए तो सही। टप्पू सेना आपकी सेवा में हाजिर है। क्यों फ्रेंड्स? थैंक यू बच्चों। हमें हमारे एरिया के साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाकर पिंक साइकिल वाली लड़की का पता लगाना। पिंक साइकिल? लेकिन पोपट अंकल, ये पिंक साइकिल वाली लड़की है कौन? वो दरअसल ये पोपो कितना शर्मा रहा है। वो जो पिंक कलर की साइकिल वाली लड़की है ना, वो तुम्हारी होने वाली ट्रेन है। वो यानी तुम्हारी होने वाली आंटी है भाई। अरे वाह पोपट अंकल, ये कब हुआ? हाँ, हमें तो कुछ बताइए। बस ऐसे ही हो गया। अरे बताइए ना। पोपटलाल रुको, ना शर्मा रहा है ये, मैं ही बताता हूँ, रुको। क्या हुआ, पोपटलाल कल रास्ते पे खड़ा था, तो वहां से एक ट्रिन करते हुए साइकिल पे लड़की आई। अब समझे ट्रिन का मतलब? क्या बात है पोपट अंकल, सो रोमांटिक। हाँ यार, ये तो एकदम ऐसे फिल्म की स्टोरी है नहीं? बस इस फिल्म की स्टोरी को असली स्टोरी बनाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे पोपट अंकल, टप्पू सेना आपके लिए हाजिर है। आप सिर्फ हुक्म कीजिए, करना क्या है? सबसे पहले ये बताओ कि तुम हमारे एरिया के सारे साइकिल रिपेयरिंग वालों को जानते हो ना? अरे जानते क्या पोपट अंकल, एकदम पहचानते हैं। वेरी गुड। बस तो हमें वहां जाकर ये पता करना है कि कोई पिंक साइकिल वाली लड़की वहां साइकिल रिपेयरिंग के लिए आती है, और अगर आती है तो उसका नाम, अता, पता सब पता करना। अरे बस पोपट अंकल, इतनी सी बात, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। आप समझिए आपका काम हो गया। क्यों फ्रेंड्स? टप्पू सेना पिंक साइकिल वाली आंटी को ढूंढ कर रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? नहीं, सिर्फ टप्पू सेना नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग भी वो पिंक साइकिल वाली लड़की को ढूंढने जाएंगे। पोपट भाऊजी, आपकी इस साइकिल वाली लड़की को ढूंढने में आपकी बहनें भी आपको मदद करेगी। थैंक यू। हाँ पोपट, हम सभी ने ये फैसला किया है कि हम सभी अपनी अपनी जान पहचान के लोगों से पूछताछ करेंगे और तेरी उस साइकिल वाली लड़की का पता लगा के ही रहेंगे। सही बात है। यस।
पप्पू उनके तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू चाचा जी। मेरी गोकुल धाम की बहनों, भाइयों और टप्पू सेना, आप लोगों का साथ, सहकार और कॉन्फिडेंस देखकर मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कोई ना कोई तो उस पिंक साइकिल वाली लड़की को जरूर ढूंढेगा। तो मैं पत्रकार पोपटलाल आज आप सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि आप में से जो कोई भी उस पिंक साइकिल वाली लड़की को ढूंढ निकालेगा, मैं जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलूंगा। अरे एहसान क्या, मैं जिंदगी भर उसका गुलाम बन के रहूंगा। पोपटलाल, देखो भाई, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन हम तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहे भाई। ये तो हमारा पड़ोसी धर्म है। सही बात है, करेक्ट है। वो मारो गोली यार। किसको मारना है छोटे अंकल? मेरा कहने का मतलब है ये सारी बातों को छोड़ो और अपनी होने वाली साइकिल वाली परछाई जी को ढूंढने का मिशन शुरू करो। हाँ, मैंने तो मिशन का नाम भी सोच लिया है। क्या? हमारे मिशन का नाम रहेगा मिशन ट्रिंग ट्रिंग। मेरे बच्चे, थैंक यू पोपट, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मिशन ट्रिंग ट्रिंग साइकिल का ट्रिंग। वाह टप्पूड़ा वाह। तो चलो शुरू करते हैं हमारा मिशन ट्रिंग ट्रिंग। पोपट अंकल, टप्पू सेना रेडी है तो शुरू करें मिशन ट्रिंग ट्रिंग। बोलो गणपति बप्पा मोरया। अरे वाह वाह टप्पू सेना, वाह क्या बात है। पोपट भाई, मिशन टिंटिंग के लिए साइकिल सेना तैयार। अब्दुल, दुआ करना कि मिशन ट्रिंग ट्रिंग कामयाब हो जाए। अरे पोपट भाई, अब्दुल की दुआ हमेशा आपके साथ है। मुझे पूरा यकीन है कि मिशन टिंटिंग जरूर कामयाब होगा। यस, कामयाब होगा। थैंक यू अब्दुल। तू भी अपने आसपास की सोसाइटी के जो भी कस्टमर है ना तेरे, उन सबसे पूछना पिंक साइकिल वाली लड़की के बारे में। पोपट भाई, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। कसम छोड़े की झूठ नहीं बोलता हूँ। एक मिनट अभी दिखाता हूँ। ये देखो, जो भी कस्टमर पिंक साइकिल वाली लड़की का पता बताएगा उसे बिल में 10% डिस्काउंट मिलेगा। वाह अब्दुल भाई वाह। अरे वाह अब्दुल, थैंक यू मेरे दोस्त। पोपट भाई, अब गोकुलम सोसाइटी का एक ही मिशन है, मिशन टिंटिंग के लिए सबको ऑल द बेस्ट। अरे फोन करना। या अल्लाह, तुझसे यही दुआ है, मिशन टिंटिंग कामयाब हो और हमारे पोपट भाई की सिंगल सीट वाली लाइफ डबल सीट में बदल जाए। आओ जी आओ। चलो यारो, ट्रिपल सीट। अब हम चारों मिलकर शुरू करते हैं मिशन ट्रिंग ट्रिंग। यार सॉरी, हम तो 3 ही लोग हैं ना। क्या हो गया तेरे गणित को भाई? मैं, तू और ये चौथा कोई आने वाला है क्या? नहीं पढ़ू, कोई नहीं आने वाला। और शिक्षक महोदय, अभी आपका गणित सही कर देते हैं। 1 2 3 ओके। वो चौथा अपना सखाराम। अरे हाँ, ये भी तो है ना मिशन ट्रिन का हिस्सा। सॉरी सकाराम, तुझे भूल गया मैं। चलो चलते हैं। चलो। अरे एक मिनट आता रहा। लेकिन वो साइकिल वाला लड़की को ढूंढने हम जाएंगे किधर? अरे अपने एरिया के जितने भी दुकान वाले हैं, होटल्स वाले हैं, स्टेशनरी वाले हैं, किराना माल वाले हैं, सबको पूछते हैं। कहीं ना कहीं पता तो चल ही जाएगा ना। बिल्कुल पता चलेगा। चलो शुरू करते हैं मिशन ट्रिन ट्रिन। कॉमरेड, चारों तरफ देखना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नजर एकदम चौकन्नी रखना। यस पोपट अंकल, डोंट वरी। आज टप्पू सेना की आंखें नहीं, एक सीसीटीवी कैमरा है, एकदम शार्प। हाँ पोपट अंकल, आज देखना हमारी नजरों से कोई नहीं बच पाएगा। वेरी गुड। पोपट अंकल, आपको साइकिल की नंबर प्लेट तो याद है ना? अरे भाई, तू इतने बड़े मैकेनिक का बेटा है, तुझे इतना नहीं पता कि साइकिल की नंबर प्लेट नहीं होती है? अरे पोपट अंकल, मैंने पता है, मैं मजाक कर रहा था। एक मिनट, स्टॉप। गोगी बेटा, ये मजाक का वक्त नहीं है, इट्स अ सीरियस मैटर। जिंदगी और मौत का सवाल है। तो इस वक्त तुम सिर्फ मिशन ट्रिन ट्रिन पर ध्यान दो। साइकिल की घंटी कहीं से भी बज सकती है, इसलिए प्लीज एकदम अलर्ट रहना। यस पोपट अंकल, सॉरी गोगी। सॉरी पोपट अंकल, एकदम अलर्ट रहना। यस पोपट अंकल।
फ्रेंड्स वो देखो, पिंक साइकिल वाली आंटी। अरे मैं भी आ रहा हूँ, रुको। अरे आंटी, रुकिए। मिल गई क्या मिल गई? और तुम लोग कब से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मुझे रोका क्यों? क्योंकि आंटी हम आपको ही ढूंढ रहे थे। आप हमारी होने वाली आंटी हो। आंटी क्या? तुम्हारी होने वाली आंटी? क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं आंटी, पोपट अंकल आपसे मिलने के लिए कितने बेकरार है। कौन पोपट अंकल? अरे ये पोपट अंकल कहाँ रह गए? अरे पोपट अंकल जल्दी आइए, आंटी मिल गए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सोनू बेटा, थैंक यू टप्पू, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। बच्चों, ये तुम लोगों की होने वाली आंटी नहीं है। लेकिन इनके पास तो पिंक साइकिल है। हाँ तो गोगी बेटा, हर पिंक साइकिल वाली तुम्हारी आंटी नहीं हो सकती ना। सॉरी आंटी, रॉन्ग नंबर लग गया। सॉरी। ये क्या नाटक चल रहा है? बीच रास्ते में किसी शादीशुदा लड़की को रोककर परेशान करते हो और जान न पहचान आंटी बोलते हो। तुम सब रुको, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। ऐसा मत कीजिए प्लीज, सॉरी। देखिए सुनिए आंटी जी, मेरा मतलब है मैडम जी, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं बहुत सज्जन हूँ। पोपट अंकल हम लोग, हाँ मतलब हम सब बहुत सज्जन परिवार से हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपट लाल। हम यहाँ पास में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ रहते हैं। ये वहाँ की टप्पू सेना है। आप लोग कोई भी सेना हो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अभी रुको, मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। ऐसा मत कीजिए, वी आर रियली वेरी सॉरी। सॉरी दीदी। देखिए दरअसल हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। उसका नाम, अता, पता हमें कुछ नहीं पता। तो सिर्फ ये पता है कि उसके पास भी ऐसी पिंक कलर की साइकिल है। तो इन बच्चों ने जब आपको ऐसी पिंक कलर की साइकिल पर देखा तो उनको लगा कि आप वही लड़की है। क्योंकि लड़की को सिर्फ मैंने ही देखा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सॉरी। ये बच्चे हैं, लेकिन आप तो बुजुर्ग हैं। आपको भी अकल नहीं है? बिना वजह रुकाकर लेट कर दिया। एक मिनट। अब क्या है? आप ऐसी किसी खूबसूरत लड़की को जानती है जिसके पास ऐसी ही पिंक कलर की लेडीज साइकिल हो? देखा जी नहीं। Stupid people. सॉरी पोपट अंकल, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई अभी। कोई बात नहीं बच्चों। टप्पू एक काम करते हैं, हम सीधा साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर जाकर देखते हैं। हाँ। और हाँ, रास्ते में कोई और पिंक साइकिल वाली लड़की दिखे ना तो आप लोग सिर्फ उसे रोकना, बात मैं करूंगा, ठीक है? ओके। तो चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा मिशन। ट्रिन चलो आराम से रिक्शा आ रही है। गोगी संभाल, चलो गोगी आराम से। तो ये पिंटू, तो तेरे को पक्का यकीन है इस दुकानदार को वो साइकिल वाली लड़की का पक्का पता होगा? हाँ सोडी, क्योंकि उसके पास जो आदमी काम करता है ना, वो साइकिल पे माल की यहाँ वहाँ डिलीवरी करता है। तो फिर आत्मा राम वो धनजी भाई के आदमी को उस लड़की के बारे में जरूर कुछ ना कुछ आइडिया होगा। चलो पूछते हैं। चलो। धनजी भाई नमस्ते। अरे नमस्ते भिड़े भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया। ऑर्डर लेने आए हो क्या? नहीं, थोड़ा पर्सनल काम था। आपके पास वो लड़का है ना जो यहाँ वहाँ माल की डिलीवरी करता है साइकिल पे? है नहीं था, निकाल दिया उसको। क्यों? मतलब अच्छा लड़का था, मेहनती था। अरे भिड़े भाई, आप तो जानते हैं ना आजकल के छोकरे लोग को डिलीवरी के चक्कर मारते मारते
वो एक काम वाली के चक्कर में पड़ गया, इसीलिए उस घनचक्कर को निकाल ही दिया। तो भी माल डिलीवरी कौन करता है जी? अरे क्या करेंगे भाई, जब तक कोई दूसरा छोकरा नहीं मिलता तब तक तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। आजकल मैं ही जाता हूँ। अच्छा, वैसे भिड़ो भाई, हुआ क्या है? बात दरअसल ये धनजी भाई कि हम लोग एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो पिंक कलर की लेडी साइकिल पे घूमती है। तो हो सकता है वो आपके यहाँ पे सामान लेने आई हो, तो आपने कभी देखा है उसे? अरे भिड़ो भाई, आप मजाक अच्छा कर लेते हो। अगर मैं लड़कियों को देखने बैठूंगा ना तो ये धंधा मुझे बंद करना पड़ेगा। वैसे ऐसी कोई लड़की तो देखा नहीं मैंने। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ऐसी लड़की आपकी नजर में आए तो प्लीज मुझे फोन कर देना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? याद से फोन करूंगा। घबराओ। अरे जल्दी करो, खुल जा भाई। आजा पिड़ू, आजा। पिड़ू खून। अब ये काम करते हैं, वहाँ पे आगे ना सावला प्रोविजन स्टोर है, वहाँ जाके पूछते हैं। मैं भी इधर उधर के दुकानों पर पूछ के आता हूँ। ओ यारो, हम सब मिलके ऐसे ही ढूंढते रहेंगे ना साइकिल वाली पर जायजी को, तो अपनी साइकिल वाली पर जायजी जरूर मिल जाएगी। मिशन ट्रेन ट्रेन जिंदाबाद, जिंदाबाद। याद रखना हंस, मिशन ट्रेन ट्रेन। कोई भी पेशेंट आए, पिंक साइकिल वाली लड़की के बारे में पूछना मत भूलना, ओके? अरे मुझे याद है कोमल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। ट्रेन ट्रेन। आइए आइए मिस्टर रौनक, कैसे हैं? बैठिए बैठिए, और बताइए क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से ब्लड प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेता हूँ। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। अच्छा, मैंने जो आपको दवाइयाँ दी थी उसमें कहीं आपने गैप तो नहीं किया था? जी हाँ, वो 1-2 दिन का गैप हो गया जरा। अरे अरे ऐसा मत कीजिए, गैप बिल्कुल मत कीजिए। वैसे आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है। हाँ, एक बात बताइए मिस्टर रौनक, आप यहीं पीछे वाली सोसाइटी में रहते हैं ना? जी हाँ। आपके सोसाइटी में या आपके सोसाइटी के आसपास कभी किसी लड़की को पिंक कलर की डिजाइनर साइकिल पे आते जाते देखा है? अरे देखा है, मैं तो उसे जानता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ रहती है वो लड़की? मेरे पड़ोस में। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, हमारा तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। वो क्या है ना, एसएससी में वो डिस्टिंक्शन से पास हुई, तो उसके डैडी ने उसे पिंक कलर की साइकिल गिफ्ट में दी। क्यों, कोई काम था उससे? नहीं 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 नहीं, मैं किसी और लड़की की बात कर रहा हूँ। तो मैं चलूं डॉक्टर साहब? हाँ जाइए, लेकिन दवाइयों में गैप मत कीजिए। जी ओके, थैंक यू सो मच। यस यस। ट्रेन ट्रेन। कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। हंस, किसी पेशेंट से कुछ पता चला? नहीं कोमल, जितने भी पेशेंट आए थे मैंने सबसे पूछा, लेकिन सबने नाम ही जवाब दिया। पता नहीं पोपटलाल की साइकिल वाली लड़की के बारे में कहाँ से पता चलेगा। डोंट वरी हंस, हम लेडीज भी ट्रिन ट्रिन मिशन पे निकलने वाली है। आसपास में जितने केमिस्ट और ब्यूटी पार्लर है ना, हम सब जगह पूछताछ करेंगे। वेरी गुड। कैसे भी करके उस ट्रिन ट्रिन वाली लड़की का पता लगा कर ही रहेंगे। ओके, सो मिशन ट्रिन ट्रिन के लिए हमारे आजू बाजू में जितने सारे ब्यूटी पार्लर्स हैं, हमें वहाँ पे जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। यस, और सारे केमिस्ट शॉप्स भी। ओके, हम लोग मशन ट्रेन के 2 भाग करते हैं, आधे लोग ब्यूटी पार्लर जाएंगे, आधे लोग केमिस्ट का। अंजलि भाभी कहाँ है? अंजलि भाभी सीधा ब्यूटी पार्लर में मिलने वाले हैं। ओके, अच्छा है। चलिए चलिए चलिए। कैसे हो? मजे में। आप कैसे हो दया भाभी? आइए आइए बैठिए, बस 10 मिनट में सीट खाली हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो हम अभी ब्यूटी पार्लर के काम से नहीं आए हैं, थैंक यू। वो हम एक दूसरे काम से आए हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमें। हाँ हाँ बोलिए। वो अपने पार्लर में कोई फेशियल करवाने या मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने या आईब्रो करवाने, किसी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए एक खूबसूरत सी लड़की पिंक कलर की लेडीज साइकिल लेके आती है। पिंक कलर की लेडीज साइकिल पे? आई डोंट थिंक सो, हमारे यहाँ पे ऐसी कोई लड़की आती है। लेकिन कभी कोई लड़की ऐसे आए ना आपके पार्लर में तो बता देना। हाँ, हमें पिंक लेडीज साइकिल। हाँ हाँ। हमें तो यहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। अब क्या, अब तो सोसाइटी के बाकी लोगों से ही उम्मीद रखनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, आपने किसी पिंक साइकिल वाली लड़की को देखा है? थैंक यू। चलो इनको पूछते हैं। हाँ, पूछ। हेलो भाई साहब,
आपने किसी साइकिल वाली लड़की को देखा है? पिंक साइकिल वाली लड़की को? पिंक साइकिल वाली लड़की? नहीं नहीं? वो यार देखना चाहिए ना आपको। चलो, वो क्या मालूम है अभी, चलो। वो यार इधर खड़े हैं, घूम रहे हैं, तो उनको पता तो होना किसी चाहिए को, यार। उसमें क्या है? इधर होएगी तेरी। ओए पिंक साइकिल वाली पंचायत जी मिल गई फिर। चल चल चल। अरे हेलो हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। वो कहाँ हो आप? कब से हम आपको ढूंढ रहे हैं। वो अपना पप्पू है ना, वो दीवाना हो गया, चने सिंह बेच रहे। ए सूरी क्या कर रहा है? पहले कंफर्म तो करने दे भाई। एक्सक्यूज मी, क्या आप पत्रकार पोपटलाल जी को जानती है? सॉरी, मैं नहीं जानती कोई पत्रकार पोपटलाल को। आई थिंक आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। सॉरी, थोड़ी गलतफहमी होगी। थैंक यू। कोई बात नहीं, हम ढूंढेंगे। चल चल चल। किसी को कैसे कुछ पता नहीं है? वही तो मुझे तो पता होना चाहिए था। कुछ पता चला? मुझे पता नहीं चला। अरे चलो और कहीं जाते, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। टप्पू सेना, हमने हमारे एरिया की लगभग सभी साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाकर देख लिया। तुम्हारी होने वाली आंटी का कहीं पता नहीं चल रहा। नहीं पोपट अंकल, एक मेन साइकिल वाला तो बाकी है। कौन? सलीम भाई साइकिल वाले। अरे तो पहले वहाँ जाना चाहिए था ना। कहाँ जाना है? ऐसे राइट, ऐसे राइट। राइट? हाँ राइट। चलो 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 चलो। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम टप्पू सेना, कहाँ थे तुम लोग भाई? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। हाँ सलीम भाई, वो कॉलेज की वजह से साइकिल चलाने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ हाँ भाई, तुम लोग बड़े हो गए हो, अब साइकिल नहीं बाइक चलाते होंगे। नहीं सलीम भाई, अभी तक हम लोग 18 साल के नहीं हुए, और आरटीओ के रूल्स के हिसाब से हमें 18 साल के बाद ही ड्राइविंग करनी चाहिए। अरे वाह, अब सब बच्चों को टप्पू सेना से सबक सीखना चाहिए। बोलो क्या बात है बेटा, साइकिल में पंचर है, ऑयल डालना है या ब्रेक टाइट करनी है? नहीं 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 सलीम भाई, एक्चुअली आज हम लोग कोई दूसरे काम से आए हैं। ये हमारे अंकल है, पोपट अंकल। नमस्ते। नमस्ते। ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए पूछिए। मुझे वो पिंक कलर की डिजाइनर साइकिल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। दरअसल मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ, वो पिंक कलर की लेडीज साइकिल चलाती है। बहुत खूबसूरत साइकिल है। साइकिल के आगे पिंक कलर का खूबसूरत बास्केट है, पीछे बैठने का कैरियर है, और टायर में रंग बिरंगी कलर की वो बीड्स है। बहुत बहुत खूबसूरत साइकिल है। तो ऐसी पिंक कलर की साइकिल वाली लड़की आपके पास कभी रिपेयरिंग के लिए आई है? पिंक कलर की साइकिल? ऐसी कोई साइकिल वाली लड़की यहाँ नहीं आती है। भाई थोड़ा थोड़ा याद कीजिए ना, दिमाग पर जोर डालिए। पिछले 3-4 दिनों में कभी आई हो? पिंक कलर की साइकिल आपकी थी? भाई मैंने अभी बताया ना, वो लेडीज साइकिल थी। अच्छा अच्छा, वो भाभी जी की थी। अरे भाई वो साइकिल उन्हीं की है जो वो साइकिल चलाती है। दरअसल मुझे उनसे काम है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। आप सिर्फ इतना बताइए कि वो आपके पास साइकिल रिपेयरिंग के लिए कभी आती है? नहीं नहीं, ऐसी कोई लड़की यहाँ नहीं आई थी। ठीक है सलीम भाई, अभी आपको अगर कुछ पता चले तो हमें बताना प्लीज। हाँ जरूर जरूर टप्पू, जरूर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सलीम साइकिल वाले की दुकान पे भी कुछ पता नहीं चला। अब कहाँ जाए? एक काम करो बच्चों, तुम गोकुलधाम सोसाइटी में सबको फोन करके पूछो कि उन्हें कुछ पता चला। तब तक मैं आसपास के लोगों को पूछता हूँ। मम्मी। हाँ, टप्पू देखा, ट्रेन ट्रेन साइकिल वाली भाभी का कुछ पता चला? सेठ जी बचाइए, सेठ जी बचाइए। क्या हो गया? सेठ जी, आपने वो पिंक कलर की साइकिल वाली लड़की को ढूंढने के लिए कहा था ना? हाँ मिली? हाँ मिली। अरे तो कहाँ वो लड़की? तूने उसे रोका कि नहीं? मैंने रोका ना सेठ जी, तो वो अपनी साइकिल से उतरी, अपनी सैंडल निकालकर मुझे मारने दौड़ी। क्यों? क्योंकि सेठ जी वो लड़की शादीशुदा थी। अरे बाप रे। सेठ जी, इस तरह अगर हम उस लड़की को ढूंढने जाएंगे तो हम लफड़े में फंस जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, बराबर है। काम कर भाई, तो ये साइकिल वाली लड़की ढूंढना बंद कर और जा जा दुकान में ध्यान दे जा। जी सेठ जी। क्या हुआ बच्चों, कुछ पता चला? नहीं पोपट अंकल, हमने सोसाइटी में सभी लोगों को फोन करके पूछ लिया, लेकिन किसी को भी वो पिंक साइकिल वाली आंटी के बारे में कुछ पता नहीं चला। हाँ
क्या करें? तो मैंने तो पहले ही बोला था, साइकिल को भी नंबर प्लेट होना चाहिए, ढूंढने में आसान होता ना। हाँ गोगी बेटा, अब तो मुझे भी तेरी बात सही लग रही है। तो मैं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को पत्र लिखूंगा और ऐसा कानून पास करने को बोलूंगा कि गाड़ी और रिक्शा के साथ साथ साइकिल में भी नंबर प्लेट होनी चाहिए। अंकल, आप कब कानून पास कराओगे? कब साइकिल को नंबर लगेगा? और कब आंटी का एड्रेस मिलेगा? इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ अंकल। हे भगवान, कितना कठिन परिश्रम करवाएगा। कब बजेगी मेरी किस्मत की घंटी? ऊपर अंकल, घंटी बज रही है। नहीं बच्चों, ये मेरे फोन की रिंगटोन है। बोलिए मेहता साहब। अरे भाई बताओ पोपटलाल, क्या हुआ मिशन ट्रिंटिन का? वो साइकिल वाली हसीना मिली कि नहीं मिली? मिशन ट्रिंटिन फेल हो गया मेहता साहब। क्या मिशन ट्रिंटिन फेल हो गया? हाँ। क्या हुआ? उस लड़की का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा, कोई सुराग नहीं मिल रहा। अब तो मेरी भी हिम्मत टूट चुकी है। निराश हो गया हूँ मैं, सारी उम्मीद खो बैठा हूँ। पोपटलाल, ये तुम बोल रहे हो? तुम? हाँ, अब तो ऐसा लगने लगा है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। पोपटलाल, ऐसी बातें कतई नहीं करते। क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? एक हारा हुआ कुंवारा। नहीं पोपटलाल, तुम एक हारे हुए कुंवारे नहीं हो। तुम एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हो, जो सबकी दुनिया हिला देता है। लेकिन इस वक्त मैं खुद हिल गया हूँ। पोपटलाल, ऐसी बातें नहीं करते। ठंडी सांस लो, चित्त को शांत करो, ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, अगर तुम्हारे नसीब में फिर से उस लड़की से मिलना लिखा है तो वो लड़की तुम्हें जरूर जरूर मिलेगी। आप भी मुझे दूसरों की तरह झूठा दिलासा दे रहे हैं ना। मुझे पता है वो मुझे अब कभी नहीं मिलेगी। नहीं ऐसा पोपटलाल, ऐसी नेगेटिव बातें मत करो भाई। नकारात्मक सोचोगे तो हर चीज नेगेटिव होगी। तुम्हें पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है। वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग याद है? कौन सा? कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत के साथ चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाएगी ही। मैं तो पूरी शिद्दत से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ कि किसी तरह वो मुझे फिर से मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही। पोपटलाल, तुमने उस लड़की को ढूंढने का काम पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ किया है ना? हाँ। तो बस परिणाम अब कायनात पे छोड़ दो और अपनी नौकरी पे ध्यान दो मेरे दोस्त। कहीं ऐसा ना हो कि कल को छोकरी मिल जाए और नौकरी से हाथ धो बैठो तुम। हाँ मेहता साहब, मुझे नौकरी और छोकरी दोनों चाहिए। मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं इस पूरे मामले को कायनात पर ही छोड़ देता हूँ। शाबाश, बहुत खूब, ये हुई ना बात। अब तुम अपने काम पे ध्यान दो और कायनात को अपना काम करने दो। ओके, समझे? हाँ, थैंक यू मेहता साहब। वेरी गुड। टप्पू सेना, मिशन ट्रिंटिन कैंसिल। क्या? मिशन ट्रिंटिन कैंसिल? हाँ, अब मैंने इस पूरे मामले को कायनात पे छोड़ दिया। कायनात? हाँ, वो शाहरुख खान की फिल्म का फेमस डायलॉग है ना कि अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ओह अच्छा, यूनिवर्सल पावर। हाँ बच्चों, अब तुम लोग गोकुलधाम सोसाइटी जाओ और मैं तूफान एक्सप्रेस जाता हूँ। थैंक यू सो मच। फुफड़ अंकल, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको हमारी होने वाली आंटी से जल्द मिला दे। हाँ। ओके बच्चों, थैंक यू। चलो बाय। चलो फ्रेंड। चलो। कायनात मिला दे, कायनात मिला दे। ना 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 ना। अरे देख के साइकिल चल। कौन? आप अचानक यहाँ? पत्रकार जी आप? अरे ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर हम पहली बार टकराए थे, याद है आपको? हाँ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? एक मिनट। ये सपना नहीं है। हाँ पत्रकार जी, ये सपना नहीं हकीकत है। हाँ, ये सपना नहीं हकीकत है। देखिए ना, कायनात हमें टकरा टकरा कर मिला रही है। कुछ तो संकेत है। पत्रकार जी, मैं कुछ समझी नहीं। वो सब छोड़िए, आपको कहीं लगा तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ।
देखिए ना, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना था और मेरी साइकिल पंक्चर हो गई। वेरी गुड। हाँ? मेरा मतलब है यहाँ पास में ही पंचर वाला है, फटाफट पंचर बन जाएगा। मुझे पहचानता भी है। चलिए ना। थैंक गॉड पत्रकार जी, अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप मिल गई। सलीम भाई, क्या हालचाल भाई? कैसे चल रहा है धंधा पानी? अरे आप फिर आ गए? अरे भाई नहीं मिली वो पिंक साइकिल वाली। सलीम भाई, मैं साइड में हूँ। अरे मैं ये कह रहा था कि ये जो पिंक कलर की साइकिल है ना, वो ये मैडम की है। तो ये मैडम की पिंक कलर की साइकिल के आगे का टायर पंचर हो गया है, तो आपको पंचर बनाना है। हाँ हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। सिर्फ 15 मिनट? मेरा मतलब है 15 मिनट में इतने बड़े टायर का पंचर बन जाएगा? हाँ हो जाएगा। काम एकदम आराम से करना, कायदे से, बाद में कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। एक बार तुम 15 मिनट का 1 घंटा 1.5 घंटा ले लो। अरे पत्रकार जी, आप समझ नहीं रहे, मुझे लेट हो रहा है। प्लीज भैया जल्दी कर दीजिए, मुझे कहीं जाना है, अर्जेंट है। हाँ मैडम आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। मैं क्या कह रहा था, जब तक ये पंचर बनाते हैं तब तक हम कॉफी पी सकते हैं। कॉफी? अरे भाई आपने वादा किया था, भूल गई? हाँ वो यहाँ पास में ही कॉफी शॉप है, चलिए ना। और वैसे भी मुझे आपको थैंक यू कहना है। थैंक यू किस बात के लिए? आप चलिए तो सही, मैं सब बताता हूँ। ठीक है पत्रकार जी, लेकिन हम जाएंगे कैसे? कल आपने मुझे लिफ्ट दी थी, तो आज ये मौका मुझे दीजिए। पत्रकार जी संभाल कर, गिरा मत देना। नहीं नहीं, हरगिज नहीं गिराऊंगा। अब तो कसम खाता हूँ कि आपको कभी जुदा नहीं होने दूंगा। पत्रकार जी संभाल कर। बेफिक्र रहिए, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लो आ गया कॉफी शॉप।